इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैनवा का इस्तेमाल कैसे किया जाए ग्राफिक्स बनाने के लिए। केवल ग्राफिक्स ही नहीं, इसमें आप प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स या तो फिर आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट बनानी है तो उसके लिए अगर टेम्पलेट चाहिए होंगे तो वो भी कर सकते हैं। ग्राफिक्स के हिसाब से आप जो पिक्चर है उसे आप ट्विटर के लिए, इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया, अलग अलग साइट्स के अलग अलग डिमेंशंस की कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं, उस हिसाब से कर सकते हैं। मैं जैसे आईट्यून्स के लिए 1400 बाय 1400 पिक्सल्स की एक आइकन की ज़रूरत होती है। तो जो माई किताब पॉडकास्ट के लिए सबसे पहला लोगो बनाया था मैंने कैनवा के थ्रू ही किया था, फिर बाद में हमने प्रोफेशनल आर्टिस्ट को दिया था कि भाई ये कॉन्सेप्ट है, इसे आप फाइनलाइज कर दीजिए। तो अभी हम कैनवा में 3 तरीके से लॉगिन कर सकते हैं, फेसबुक, गूगल, या तो फिर आपका ईमेल एड्रेस होगा तो मेरा अकाउंट पहले ही है कैनवा में, तो इसमें लॉगिन करूँगा मैं। लेकिन इसके पहले ये भी बता दूं, इसके 2 वर्जन है, एक फ्री एक बिजनेस के लिए। और अभी मैं लॉगिन करता हूं, उसके बाद हम देखेंगे कि कैनवा का यूज़ कैसे किया जाए। देखिए, कैनवा में लॉगिन करते ही आपको काफ़ी सारे ये मैंने पहले ही ग्राफिक्स बनाए हुए हैं। मैं 3-4 तरीके की डॉक्यूमेंट्स बनाता हूँ। एक तो ट्विटर के लिए आइकन होता है, ये अभी इंस्टाग्राम के लिए मैं नया अभी इस्तेमाल करना शुरू किया है पिछले 2 हफ्ते से, और इसमें एंगेजमेंट मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। हर एक जब मैं फ़ोटो पोस्ट करता हूँ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तो तकरीबन 25 से 30 के आसपास लाइक्स आ जाते हैं इसमें। ट्विटर के लिए ये केवल ट्विटर का आइडिया ये है कि लोगों को पॉडकास्ट के बारे में पता चले और गेस्ट क्या कह रहे हैं, उनका जो की टेक अवे है या जो फेमस कोट होगा वो इसमें मैं डाल देता हूं, और इसमें नीचे मैं लिंक भी डालता हूं उनके पॉडकास्ट इंटरव्यू की। मेन आइडिया यह है कि अगर कोई जाने पहचानी शक्ल हो पर्टिकुलरली ऑथर कम्युनिटी में, तो ये थोड़ा टारगेटेड मार्केटिंग सा है। तो वो लोग वो शक्ल देख के, वो फिर चेहरा देख के दे विल गेट अट्रैक्टेड, और फिर वो शायद वो लिंक पे क्लिक करें और पॉडकास्ट आके सुने। तो ये मेरे अगली एक बुक मैं लिख रहा हूँ, मेरा भारत मिहान, उसकी एक कॉन्सेप्ट सी है कवर डिज़ाइन की। और कामाक्षी मीडिया मेरी जो कंपनी है उसका मैंने एक टेम्पलेट सा बनाया था। ये जो है बैनर, ये कुछ मैंने और एक्सपेरिमेंट किए थे। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स हम बना सकते हैं इसके थ्रू। ऊपर अगर आप जाएंगे तो मोर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप 20 या 25 अलग अलग टाइप के यहाँ पे स्टैंडर्ड डिमेंशंस हैं। ई बुक के भी आप बना सकते हैं इसके ऊपर से। तो ये इन्फोग्राफिक भी बना सकते हैं। इसका मैंने एक मीडियम में पोस्ट के लिए इस्तेमाल किया था, उसे काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला था। बेसिकली द आइडिया ये है कि इट वर्क्स। तो हम अगर होम पेज पे जाएंगे वापस, तो आप कस्टम डिमेंशन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कह रहा था आईट्यून्स के लिए अगर मैंने 1400 बाय 1400 का ग्राफिक का इस्तेमाल किया, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो ये हमने क्रिएट किया, तो अलग विंडो में ओपन हो जाएगा उसका स्टैंडर्ड टेम्पलेट। लेकिन हम एक काम करेंगे कि अभी हम वापस कैनवा पे जाएंगे और एक एग्जिस्टिंग जो ग्राफिक होगा, पहले उस पर काफ़ी यूज़ कर चुका हूँ मैं, तो उसी पे हम बिल्डअप करेंगे। तो ये देखिए, तब तक जब तक वो पेज लोड नहीं होता, ये आपका जो आईट्यून्स के लिए जो ग्राफिक बनाने वाले थे उसमें कुछ अभी टेम्पलेट्स लोड होंगे और उसके अनुसार आप कर सकते हैं। तो ये केवल आपको आइडिया देने के लिए था। ये ब्लैंक पेज है, तो इसमें आप एलिमेंट्स डाल सकते हैं, अलग अलग शेप डाल सकते हैं, कलर्स डाल सकते हैं इत्यादि। तो जितना आप इसके साथ खेलेंगे, जिसके साथ आप, इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, फ्री या तो फिर आपको पेड होगा जिसमें आप $3 या $4 या $5 देने पड़ेंगे आपको। तो जितना आप इसके साथ इस्तेमाल करेंगे, जितने आप ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे, उतना आपको पता चलेगा। तो अगर मैं ऑल योर डिज़ाइन से मेरे डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ, तो हम एक एग्जिस्टिंग डिज़ाइन को लेके उसके ऊपर नया डिज़ाइन बनाएंगे। तो लेट अस से हम ये वाला डिज़ाइन लेंगे और हमें एक नए गेस्ट के बारे में उनका कोट या कुछ भी लिख रहा है। तो देखिए, जैसे हमें ये वाला करना है, ये जो ट्विटर ग्राफिक है वाइट बैकग्राउंड वाला रेक्टेंगुलर था, उसे हमें इस फॉर्मेट में करना है। तो हम एक काम करेंगे कि हमें 2 चीज़ें चाहिए इसके लिए। ये तो टेम्पलेट तो तैयार है, हमें ये टेक्स्ट और ये ग्राफिक 2 ही चीज़ें अभी के लिए बदलनी है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं। तो जहाँ आपको $साइन दिखेगी वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार, तो ये जो है ये फ्री टेम्पलेट है, पर जैसे मैंने कहा कि इससे मुझे काफ़ी फीडबैक मिल रहा है। इसमें भी आप ट्विटर ग्राफिक में देखेंगे कि काफ़ी अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, फ्री और पेड। तो मैं ये कोड कॉपी कर लूँगा। तो जब माई किताब पॉडकास्ट के लिए हम लोगो बना रहे थे, हमने एक्चुअली पेड वर्जन यूज़ किया था उसके लिए। तो ये हो गया। अभी हमें ये जो है जानकारी
ये हम इस्तेमाल करेंगे। ये उठाया, यहाँ से कॉपी किया और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अभी आप देखेंगे कि केवल हमें एक चीज़ बाकी है और वो फ़ोटो। तो आप अपलोड्स में जाइए। सबसे पहले इसे डिलीट कर दीजिए ये फ़ोटो को। अपलोड्स में जाके हम देखेंगे जोआना पेन का ग्राफिक, और इसे थोड़ा स्ट्रेच कर दिया हमने। तो ये आपका ग्राफिक बन गया। इसे अगर आप अभी नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसका जो फॉन्ट है थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं। तो लेट अस से हमने इसे और बड़ा कर दिया, क्योंकि टेक्स्ट काफ़ी कम है। इसे हमने इटैलिक्स में डाल दिया। आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। इसे आपको ट्रांसपेरेंसी अगर करनी है तो ये देखिए थोड़ा फेंट भी हो जाएगा, फॉन्ट जो है आपका चला गया। तो आप यही जो है ये फ़ोटो के लिए भी कर सकते हैं। और इसे अगर हमने थोड़ा और स्ट्रेच कर दिया दोनों और साइड से, तो ये आप पढ़ने जाएंगे तो शायद थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो, तो इसीलिए हम इसे चाहिए तो इसे हम बोल्ड कर देंगे। तो ये हमें एक्शन दिखा रही है कि भाई स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। इसे हम बोल्ड कर देंगे से, एंड चाहिए तो ये वाले, है ना। ये 3 वर्ड्स को हमने जो है बोल्ड कर दिया। इसे थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। तो मैं कोई ग्राफिक आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं केवल एक्सपेरिमेंट कर करके ही सीख रहा हूँ कि क्या वर्क करता है क्या नहीं। विजुअल ग्राफिक्स जो होते हैं वो कैसे क्या अपीलिंग लगता है इत्यादि, ये सारी जो चीज़ें हैं। तो ये शायद ठीक ना लगे तो ये ऐसे करें और फ़ोटो थोड़ी बड़ी कर दें, सो दैट इंस्टाग्राम में जब दिखेगा तो मैं 1 मिनट पॉज करके आपको इंस्टाग्राम पेज दिखाता हूँ कि ये प्रीव्यू में कैसे दिखता है। तो ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, instagram.com/amarvyas78। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वही ग्राफिक है जो हमने यूज़ की थी। तो 27 लाइक्स, विच इज़ वेरी गुड। अगर मैंने केवल ये वाली ग्राफिक डाली जो ट्विटर वाली थी, उसमें आप देखेंगे कि एक तो प्रीव्यू ठीक से दिख नहीं रहा है और मैसेज भी ठीक से नहीं आ रहा है प्रीव्यू, तो इसे केवल 11 लाइक्स मिले हैं। तो इसलिए इंस्टाग्राम के अनुसार डायमेंशन करने में बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए एंगेजमेंट ज़्यादा है, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा है। तो और उसके बदले अगर सपोज मैंने ये एक मेरे बुक कवर डिज़ाइन का किया था, या तो फिर ये वाला मैंने मैसेज पोस्ट किया था, तो लाइक्स तो मिलते हैं, लेकिन आप नंबर्स देख लीजिए खुद ही कि 15 और 1 किसी ने कमेंट की है, यहाँ पे 27 हो गए हैं। तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है अगर ऐसे हम यूज़ करते हैं। ओके, ये हमारा हो गया है। अभी हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ 4 ऑप्शंस हैं आपके। आपको प्रिंट करना है या तो पीडीएफ अपलोड करना है। मैं तो यूजुअली हाई क्वालिटी इमेज ही करता हूँ, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इंस्टाग्राम में पोस्ट करेंगे। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि ये जो फाइल जब डाउनलोड हो जाएगी, इसे मैं अपने फ़ोन पे ट्रांसफ़र करके फ़ोन के ऐप के थ्रू इंस्टाग्राम के इसे पोस्ट कर देता हूँ। आप तो ऑब्वियसली हूटस्वीट या कुछ और भी कर सकते हैं। एक बार इसे ग्राफिक को चेक कर लेते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। गलती से हमने फाइल का नाम वही रखा है, ये एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। सबसे पहली चीज़ आपने करनी है कि आपने फाइल को कॉपी बना लेना है, ठीक है। और आप ये बिल्कुल मत कीजिए जो मैंने किया है अभी। तो ये अच्छा हो गया इन अ वे कि मेरे से गलती हो गई आपको ये डेमो देते देते, ताकि आपका प्रॉब्लम ना हो। अभी सबसे पहले इस फाइल को आप चेंज करके, ताकि आपकी ओरिजिनल जो वर्क है वो वैसी ही रहे, वो डिस्ट्रॉय ना हो, और इसे अंडू 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 करते जाइए, सो दैट आपकी ओरिजिनल जो थी समर नेक्टर ऑफ वाली, वो वाली आ जाएगी। इसे पूरा अंडू कर दीजिए। तो इससे आप को अंदाज़ा आ गया होगा कि क्या गलतियां हो सकती है। मेरे साथ ये पहले 1-2 बार ये हो चुका है और ये फिर से हुआ। तो इसीलिए एज ए प्रोसेस मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये देखिए, इसे थोड़ा चाहिए तो फॉन्ट छोटा कर देंगे, लेकिन ये ठीक है अभी के लिए।
तो सबसे पहले हमने करना है कि इसे भाई सेव कर देंगे, और ये विंडो हमने बंद कर दी है। और तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जोआना पेन की फाइल है यहाँ पे, लेकिन समर लिखा हुआ है और ये जोआना पेन है। तो हम एक काम करेंगे कि हम इसे डाउनलोड करेंगे अभी, और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। आप इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ, पब्लिक भी पोस्ट कर सकते हैं। पब्लिक मैंने आज तक देखा नहीं है कि क्या इस्तेमाल हुआ है, क्या उसका फ़ायदा होता है। इसे आप ट्वीट, ईमेल शेयर करना है वैसे कर सकते हैं। आप इसमें देख लीजिए, ये आपका ग्राफिक आ गया। ठीक है, तो इसे अब हम थोड़ी देर में इंस्टाग्राम में पोस्ट कर देंगे। मैं इसे पॉज करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ इंस्टाग्राम में पोस्ट होने के बाद कैसे हो जाता है। ये देखिए, मैंने इंस्टाग्राम पे इसे पोस्ट कर दिया है। अभी 2 मिनट भी नहीं हुए हैं पोस्ट किए हुए, इसीलिए अभी आपको कोई शायद एंगेजमेंट ना दिखी हो। तो एक बार हम इसे रिफ़्रेश करके देख लेंगे कि क्या रिस्पांस आया है। मुझे अभी फ़ोन पे मैंने देखा है कि somebody liked it, ये देखिए। तो 45 सेकंड्स भी नहीं हुए पोस्ट किए हुए और इसका इमीडिएटली रिस्पांस भी आ गया। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे टैग्स और ये मैसेजिंग हो। इंस्टाग्राम के बारे में हम अलग पोस्ट करेंगे, यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव था कैनवा के बारे में, पर मैंने आपको दिखाया कि इसके ग्राफिक बनाते ही तुरंत इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। वैसे ही हम ट्विटर के लिए भी कर सकते हैं। तो आशा है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा। आप चाहिए तो इनके बाकी के जो टेम्पलेट्स हैं, प्रेजेंटेशन हो गया या आपको पोस्टर बनाना है, इसके साथ भी आप थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। एक मैं आपको सैम्पल दे सकता हूं कि चलिए एक हम पोस्टर की ओर देखते हैं, या तो फेसबुक का बैनर जो होता है या जो कवर बनाते हैं उसकी ओर देख सकते हैं। तो यहाँ इनके काफ़ी फ्री टेम्पलेट्स हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो इनके कलर भी काफ़ी, कलर स्कीम जो है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो इसे हमने अगर ऐड किया न्यू पेज, और ये एक टेम्पलेट यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे हमने ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। तो देखिए ये आपका जो है ये फॉर्मेट इसमें आ गया अपने आप। और यही अगर आप फेसबुक पेज पे करेंगे तो लेटर से हमने ये वाला यूज़ किया है, ये शायद पेड वर्जन, इस वीडियो के लिए फ्री वर्जन देंगे। और अगर आप यूज़ कर रहे हैं, आपको ये पसंद आया है, तो ज़रूर पेड वर्जन भी ट्राई कीजिए। मुझे तो उससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं, मैं भी कैनवा का कस्टमर ही हूँ, पर जितना हम इस सर्विस का इस्तेमाल करते रहेंगे, और उन्हें इनकम मिलेगी, तो उतनी ही सर्विस चलती रहेगी। इसे एक बार फिर से चाहिए तो हम रिफ़्रेश करके देख सकते हैं कितना आ जाता है तब तक रिस्पॉन्स। तो ओके, कमिंग बैक टू, ये देखिए और एक इसे लाइक आ गया इतने में हमें। तो इसे यहाँ पे अगर हमें किसी की फ़ोटो डालनी है या तो किसी कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसी तरह से हम टेक्स्ट बदल सकते हैं, फॉर्मेट बदल सकते हैं इत्यादि। प्रेजेंटेशन में अगर हमें जाना है तो हम इस पेज पे जाके चाहिए तो फिर यहाँ पे कुछ तो भी कर देंगे, माई किताब पॉडकास्ट। तो ऐसे बना के इसे अगर हमने डाउनलोड किया तो फिर इमेज की तरह कर सकते हैं, पीडीएफ की तरह कर सकते हैं। तो अगर पीडीएफ हमने डाउनलोड किया तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी। इसे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा होता है। वैसे ही आप पिंटरेस्ट, ट्विटर इत्यादि के लिए कर सकते हैं। तो मैं मेनली 3 इस्तेमाल करता हूँ चैनल्स। आज अभी तक तो 2 ज़्यादा कर रहा था, अब 3 करूँगा। एक है ट्विटर, दूसरा है इंस्टाग्राम। तो ये देखिए आपकी प्रेजेंटेशन बन गई। पहली स्लाइड में हमने कुछ नहीं किया था, तो ये आपकी एक बढ़िया सी प्रेजेंटेशन भी तैयार हो गई इसके साथ में। तो हाँ, कमिंग बैक का, तो मैं मेनली ट्विटर और अभी तक तो इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा हूँ। धीरे धीरे अभी पिंटरेस्ट और फेसबुक पोस्ट के लिए भी थोड़ा इस्तेमाल करने लगेंगे। और अगर हमने ब्लॉग के लिए भी ग्राफिक बनाना है तो ये सब कर सकते हैं। इट्स कैनवा जो है बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है टूल। इन्फोग्राफिक भी आप, अगर मैंने जैसे कहा था पहले, मीडियम में मैंने यूज़ किया था, या तो ई बुक आपको बनानी है। एक एक टेम्पलेट के साथ आप जितना एक्सप्लोर करेंगे, जितना आप ट्राई करेंगे, उतना आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादातर ट्यूटोरियल या कुछ भाषा समझने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी यही समझा कि क्योंकि मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ और ज़्यादातर सारे ट्यूटोरियल्स और सारे मैनुअल जो होते हैं इंग्लिश में होते हैं, तो मैंने सोचा चलिए हिंदी में बना देते हैं, तो शायद किसी को इससे फ़ायदा हो। मेरा नाम अमर व्यास है। आप ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कैनवा से मुझे वीडियो बनाने के लिए कोई ना तो कोई रेम्यूनरेशन मिला है, ना तो मुझे उनसे कोई फ़ायदा हो रहा है। मेरी इच्छा केवल यही है, जैसे मैंने कहा था, कि अगर और अधिक लोग इस्तेमाल करें, इवेंचुअली कैनवा थोड़े और पॉपुलर हो जाए, अगर उन्हें भी इनकम मिलने लगे तो आपका और मेरा ही अल्टीमेटली फ़ायदा है। धन्यवाद।